ये देखिए कि अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी पढ़े हैं तहज्जुद के नफ़ल। अभी अज़ान हुई थी तो मैंने अज़ान रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि अज़ान को रिकॉर्ड करो ना तो फिर यूट्यूब वाले क्या देते हैं कॉपीराइट है। तो फिर अज़ान जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने नफ़ल पढ़ लिए हैं। तहज्जुद के नफ़ल हमने पढ़ लिए हैं और टाइम हो चुका है 3:35 टाइम। और ये देखिए माशाल्लाह काबा की रौनक। और अभी हम वेट कर रहे हैं फजर की अज़ान का, जो कि तकरीबन होगी 4 सवा 4 बजे। अभी है आधा पौना घंटा। तब तक हम बैठे हुए हैं, ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। बैठे हुए हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह सब लोग रेडी हैं उम्रा के लिए, तवाफ़ के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ अभी बैठे हुए हैं जो बाद में करेंगे। देखिए माशाल्लाह चारों तरफ काबा की रौनक। माशाल्लाह चारों तरफ रौनक ही रौनक भरा हुआ है माशाल्लाह। देखिए बहुत सारे लोग ना खांसी कर रहे हैं, और मैंने तो मास्क लगाया हुआ था, फिर भी मेरे गले में भी किच हो रहा है। और मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ काबा के बिल्कुल साथ। मेरे पास गिलास होता ना तो मैं पानी डाल के ना पैरासीटामोल की गोली पानी में डाल के सोलह पी लेती तो मुझे बड़ा आराम आ जाना था। लेकिन अभी देखते हैं, नमाज के बाद ही फिर जाते हैं हमाम के पास, तो लेते हैं वहाँ से गिलास। और दवाई मैंने अपने पर्स में रखी हुई है, मेरे बैग में, क्योंकि जब हम लोग होते हैं ना मताफ़ में या काबा में या कहीं, तो फिर दवाइयाँ जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं ना वो बंदे को अपने पास रखनी चाहिए। ख़ासकर पैरासीटामोल और पेट दर्द की दवाई जो है ना वो हमेशा अपने पास होनी चाहिए। चाहे 1-2 गोली रख लो, ज़्यादा ना रखो, तो किसी भी टाइम एमरजेंसी बंदे के साथ हो सकती है। पेट दर्द अचानक शुरू हो जाता है तो फिर बंदा फ़ौरन गोली खा लेता है। तो मैंने अमोडियम की गोली रखी हुई होती है पेट दर्द की अपने पास, तो वो कभी इमरजेंसी हो जाए तो फ़ौरन खा लेती हूँ, उसी वक्त आराम आ जाता है। तो पैरासीटामोल जो है ना पानी वाली जो सोलोबिल, वो मेरे पास भी हमेशा होती है, तो वो भी होनी चाहिए बंदे के पास। और दूसरी एलर्जी की दवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि किसी चीज़ से एलर्जी बंदे को हो जाती है, बैठे बैठे ही कोई छींक जाए, कोई खांसी कार के पास से चला जाए, इससे भी एलर्जी हो जाती है, तो फिर वो फ़ौरन गोली खा लेनी चाहिए। तो कई किस्म की गोलियां होती हैं एलर्जी की। मैं हमेशा लेती हूँ फोक्सोफिंडन, तो वो वाली गोली बहुत अच्छी होती है। तो बस ये देखिए चारों तरफ लोग खांस रहे हैं, और लोग किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, क्योंकि जब हज हुआ ना, हज के बाद ये बीमारी इतनी फैली है ना खांसी की, इस बंदे को देखो खांस रहा है बस। तो बेहतर है कि हमें मास्क लगाना चाहिए। मैं हालांकि लगाती हूँ मास्क, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ़ हो रही है आज गले को। अल्लाह खैर करे बस। चलिए अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, ये हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको वो दे सब कुछ जो आप चाहो, तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, रिज़्क़ दे, लंबी उम्र हो ईमान वाली। और अल्लाह ताला हम सबको नमाज का, कुरान का पाबंद बनाए, और हमेशा बावज़ू रहिए, हमेशा बावज़ू रहिए। और जब भी आप बाथरूम में दाखिल हुए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अंदर दाखिल होना चाहिए बाथरूम में। और दुआ जो है ना, दुआ पढ़नी चाहिए। अगर दुआ ना याद हो तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फ़ौरन बाथरूम में जाना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़े बिना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो शयातीन होती है ना वो हमेशा बाथरूम की तरफ ही होते हैं। और आप कोशिश किया कीजिए कि आप कमोड का जो ढक्कन है ना वो बंद होना चाहिए हर वक्त, और बाथरूम का डोर भी हर वक्त बंद होना चाहिए। ये अचानक ही मुझे चीज़ें याद आ गई हैं तो मैंने आपको बता दी हैं।
تو ہمیشہ باتھ روم کا ڈور بند ہونا چاہیے، اور کیونکہ کچھ ایسی یتیم ہوتی ہیں نا، وہ اس جگہ پہ زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ باہر ایک دم آتی ہیں، تو پھر انسان بیٹھا بیٹھا اچانک ہی ہسبینڈ وائف میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کبھی، تو پھر جھگڑا فساد ایک دم شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بندے کو گریز کرنا چاہیے۔ چلیے جی، مجھے یہ باتیں یاد آئی ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو ہم اس وقت مطاف میں ہیں، اور یہ دیکھیے ماشاء اللہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کعبہ کی رونق۔ تو ابھی بس 22:04 ہو گئے ہیں، 20 منٹ کم 4، تو ابھی 4:15 یا 4:20 پہ ہو جائے گی فجر کی اذان، تو نماز پڑھیں گی، پھر ہم جائیں گے گھر نماز پڑھ کے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔